गणेश गीता का 5वां अध्याय योग वृत्ति की प्रशंसा। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, जो श्रुति और स्मृति में कहे हुए कर्मों को फल की इच्छा ना करके करता है, वह योगी कर्म का त्याग करने वाले योगियों से श्रेष्ठ। हे महाभुज, मेरे मत में योग प्राप्ति के निमित्त कर्म ही कारण है। योग सिद्धि की सिद्धि के निमित्त सम और दम ही कारण है। इंद्रियों के विषयों का संकल्प कर कर्म करने वाला अपना शत्रु होता है, और जो इनकी इच्छा न कर कर्म करता है वही योगी सिद्धि को प्राप्त होता है। एकमात्र आत्मा ही आत्मा का मित्र और शत्रु है। यही ज्ञान होने से उद्धार करता है और यही अज्ञान होने से बंधन में डालता है, दूसरा कोई नहीं। मान अपमान, सुख दुख, बंधु साधु, मित्र अमित्र, उदासीन द्वेषी, मिट्टी के ढेले और सुवर्ण इत्यादि में समान बुद्धि रखने वाला जितेंद्रीय विज्ञानी जितात्मा सदा योग का अभ्यास करता रहे, जब तक कि उसको योग की सिद्धि न हो जाए। जो संतप्त हो, श्रांत हो, व्याकुल, क्षुधित अथवा व्याग्रचित्त हो, वह योगाभ्यास न करे। अति शीतकाल अथवा अति उष्णकाल, अग्नि, वायु और जल की अधिकता वाले देश में जिस स्थान में ध्वनि अधिक हो, जो टूटा फूटा हो, गोष्ठ अग्नि के निकट, जल के निकट, कूप के निकट, शमशान, नदी, दीवार के निकट तथा जहाँ शुष्क पर्ण का शब्द सुनाई पड़ता हो, चैत्य वृक्ष के नीचे, वाल्मीकि बावी वाले स्थान में और पिशाच आदि से युक्त स्थान में योग ध्यान पारायण योगी योगाभ्यास न करे। स्मृति का लोप होना, गूंगापन, बधिरता, मंदता, ज्वर, जड़ता, ये सब दोष अज्ञान से योगी को होते हैं। योगाभ्यासी को ये सब दोषपूर्ण स्थान त्याग देने चाहिए। ऐसा न करने से अवश्य स्मृति लोप आदि दोष होते हैं। अतः उपयुक्त स्थानों में योग साधन न करें। हे राजन, योगी सदा थोड़ा भोजन करे, बिना भोजन किए भी न रहे, न बहुत सोए न बहुत जागे। इस प्रकार सदा योगाभ्यास करने से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण इच्छा और कामनाओं का त्याग करे, थोड़ा भोजन करे, जागरणशील हो, बुद्धि से सब इंद्रियों को वश में करके सने सने शांति को प्राप्त हो। जिस जिस स्थान में मन जाए उस स्थान से उसे खींचे और धैर्य से उसे अपने वश में करे, क्योंकि वह महाचंचल है। योगी सदा इस प्रकार करने से परम शांति को प्राप्त होता है और वह संसार में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में संसार को देखता है। योग से जो मुझको प्राप्त होता है उसको मैं आदरपूर्वक प्राप्त होता हूँ, और जो मुझे नहीं छोड़ता उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ तथा संसार से मुक्त कर देता हूँ। सुख दुख द्वेष क्षुधा संतोष और तृषा, इनमें जो आत्मा के समान सब प्राणियों को देखता है, जो मुझ सर्वव्यापी को जानता है और जो केवल मुझ में संलग्न है, वह जीवन मुक्त है और वह त्रिलोकी में ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा नमस्कार करने योग्य है। वरेण्य बोले, हे भगवान, इन दोनों प्रकार के योगों को मैं महाकठिन देखता हूँ, कारण कि मन में बड़ा दुष्ट और चंचल है तथा इसका निग्रह करना कठिन है। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, जो निग्रह करने में कठिन इस मन का नियमन करता है, वह घटी
यंत्र के समान घूमने वाले इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। विषय रूपी अरों से यह दृढ़ चक्र बना हुआ है और कर्म रूपी कीलों से अच्छी प्रकार जड़ा हुआ है। इसी कारण साधारण मनुष्य इसके छेदन करने में समर्थ नहीं होती। अतिशय दुख, वैराग्य, भोग में तृष्णा का त्याग, गुरु की कृपा, सत्संग, ये इस मन के जीतने के उपाय हैं। योग सिद्धि के निमित्त अभ्यास से मन को अपने बस में करें। हे वरेण्य, बिना मन के जीते योग महाकठिन है। वरेण्य बोले, हे भगवान, योग भ्रष्ट को किस लोक की प्राप्ति होती है, उसकी क्या गति होती है और क्या फल होता है? ये सर्वज्ञ, हे बुद्धि रूपी चक्र को धारण करने वाले, मेरे इस संदेह का छेदन कीजिए। तो श्री गणेश जी बोले, हे राजन, योग भ्रष्ट पुरुष दिव्य देह धारण कर स्वर्ग में जाते हैं। वहां उत्तम सुख भोग कर पुनः शुद्ध योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और फिर पूर्व जन्मों के संस्कार से यह योगी होता है। कोई भी पुण्य कर्म करने वाला नरक को नहीं जाता। हे राजन, ज्ञान निष्ठा से, तप की निष्ठा से अथवा कर्म निष्ठा से जो मुझ में भक्ति करता है वह अत्यंत श्रेष्ठ योगी है।